हैदराबाद के इलाके सोमाजीगुड़ा में यशोदा अस्पताल के रूबरू वाक़े स्वाति टिफिन सेंटर में एक शख्स को खाना खाते वक्त अपने डोसे में एक कॉकरोच नजर आया, जिसके बाद उस शख्स ने इस बात की शिकायत टिफिन सेंटर के मालिक से की, जिसके बाद टिफिन सेंटर के मालिक ने अपनी लापरवाही का एतराफ करने के बजाय कस्टमर से ही उलझ पड़ा, जिसके बाद कस्टमर रघुविंदर ने इस बात की शिकायत फूड सेफ्टी अहदेदारों से की और इस टिफिन सेंटर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के लंगर हाउस में महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा लगाने के रियासती हुकूमत के मंसूबे की बाबाए कौम महात्मा गांधी के खानदान वालों की तरफ से मुखालिफत की जा रही है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया था कि लंगर हाउस में बापू घाट को गांधीयन आइडियोलॉजी सेंटर के तौर पर तैयार करने के मंसूबे बना रहे हैं। इस मकाम पर पहले ही महात्मा गांधी का मुजस्समा मौजूद है, लेकिन रियासती हुकूमत अब यहाँ महात्मा गांधी का सबसे बड़ा मुजस्समा कायम करने का मंसूबा बना रही है। ये गुजरात में दरिया नर्मदा पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसकी बाबाए कौम महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने मुखालिफत की है। लापरवाही से ड्राइविंग करने के इल्जाम में एक कॉमेडियन को इतवार की रोज गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि 1 नवंबर जुमे के रोज एक पोर्शे कार केबीआर पार्क की ग्रिल से टकरा गई थी। मुलजिम की शिनाख्त 33 साला उत्सव दीक्षित के तौर पर हुई है, जो कॉमेडियन है और बंजारा हिल्स के रहने वाला है। दीक्षित मुबैना तौर पर पोर्श कार तेज रफ्तारी से चला रहा था, जिसके नतीजे में वो बेकाबू हो गई और केबीआर पार्क की ग्रिल से टकरा गई। इस हादसे के बाद वो गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया था। तहकीकात की बुनियाद पर बंजारा हिल्स पुलिस ने पाया कि कॉमेडियन ये कार चला रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीक्षित का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की मुबैना धमकी मौसूल होने के बाद हुक्काम और सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई। ये धमकी व्हाट्सएप के जरिए एक नामालूम नंबर से भेजी गई, जिसमें ये धमकी दी गई कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर अपने ओहदे से मुस्तफी नहीं होंगे तो उन्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जिसने धमकी दी है वो कोई और नहीं बल्कि खातून है। इस पैगाम के पीछे उसका क्या इरादा है ताहम अभी तक वादे नहीं किया गया। इस पैगाम के पीछे उसका इरादा अभी तक वादे नहीं है। पुलिस हिरासत में लिए गए खातून से पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के इलाके शाहीनायतगंज में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक शख्स ने अपने बेटे को कुत्ते के काटने के बाद गुस्से में आकर कुत्ते को 2 मंजिला इमारत से फेंक दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या गुज़िश्ता रोज उप्पलम्मा मंदिर के करीब देवनगर इलाके में पेश आया। मुलजिम की शिनाख्त 40 साला सत्यनारायण के तौर पर की गई है। मुबैना तौर पर सत्यनारायण अपने बेटे के साथ दिवाली मना रहा था जब उन्होंने पटाखे जलाए। उन पटाखों की आवाज से करीब में मौजूद एक कुत्ता खौफजदा हो गया, जिसकी वजह से वो परेशानी में भाग गया। कुछ देर बाद कुत्ता वापस आया और सत्यनारायण के बेटे को काट लिया। गुस्से में आकर सत्यनारायण ने कुत्ते पर आहनी सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, उसने कुत्ते को 2 मंजिला इमारत की छत पर ले जाकर उसे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मुकामी लोगों ने मुदाखलत करके उसे रोकने की कोशिश की तो सत्यनारायण ने उन पर भी उस रॉड से हमला करने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद शाहीनायतगंज पुलिस ने सत्यनारायण के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। तेलंगाना हुकूमत ने HMDA ग्राम पंचायत लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर लगा दी पाबंदी। रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में वाक़े ग्राम पंचायत लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत के इस मुबैना फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए BRS के कारगुजार सदर KTR ने खबरदार किया कि एक और तबक़े पर नाम निहाद राहुल रेवंत टैक्स आयद करने का इक़दाम हो सकता है। KTR ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना करार देते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद मुतासिर होंगे जिन्होंने उन लेआउट्स में प्लॉट्स खरीदे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तकमील के लिए 24,269 करोड़ रुपए के बजट की इंतजामी मंजूरी देते हुए जियो जारी कर दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली इस मंजूरी के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के पहले हिस्से में शामिल 5 कॉरिडोर के अलावा दूसरे हिस्से में मौजूद शमशाबाद एयरपोर्ट तक फ्यूचर सिटी राहदारी पर कामों को तेज किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में नागोल ता राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट राहदारी, जो कि 36.8 किलोमीटर पर मुहित है, उसे मेट्रो की चौथी
राहदारी का करार दिया गया है, जबकि रायदुर्ग तक कोकापेट राहदारी को 5वीं राहदारी जो कि 11.6 किलोमीटर पर मुहित है। 6वीं राहदारी पुराने शहर की है जो कि महात्मा गांधी बस स्टेशन से चंद्रान गुट्टा चौराहे तक होगी और ये 7.5 किलोमीटर पर मुहित राहदारी होगी। 7वीं राहदारी मियाँपुर से पटनचेरू तक होगी जो कि 13.4 किलोमीटर पर मुहित है। इसी तरह 8वीं राहदारी एलबी नगर ता हयातनगर होगी जो 7.1 किलोमीटर पर मुहित होगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को एक खातून ने बोसा लेने की कोशिश की। ये वाक़या ज़िले इंकापल्ली में पेश आया। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ज़िले के दौरे पर थे। इस मौके पर उन्हें देखने और उनसे मुलाकात के लिए पार्टी कारकुनों और उनके हामियों की कसीर तादाद पहुंची थी। इस दौरान एक खातून ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की कोशिश की और वो किसी तरह उनके करीब पहुंच गई। सिक्योरिटी अमले ने खातून को रोकने की कोशिश की, ताहम वज़ीर आला ने खातून की मुलाकात की ख्वाहिश को देखते हुए उसे मुलाकात का मौका फराहम किया। इस दौरान खातून अपने साथ लाया हुआ फूलों का गुलदस्ता चंद्रबाबू नायडू को पेश किया और उसके बाद तस्वीर खिंचवाई। इसी दौरान अचानक खातून ने वज़ीर आला को बोसा लेने की कोशिश की, जिसे रोक दिया गया। चंद्रबाबू नायडू भी खातून की हरकत को देखकर हैरत ज़दा रह गए और उन्होंने कहा कि वो इस तरह की हरकत ना करे, जिस पर खातून ने कहा कि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानती है। बादशाह सिक्योरिटी के अमले ने खातून को वहां से हटा दिया।